अब जैसे इन्होंने भी बताई, इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब मैं आपकी तरफ जाती हूँ। पहला ट्रैवल ना जिंदगी में, जहाज में पहली दफा बैठना। I was really young. पहले पता है शौक भी था कि नहीं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं एयरपोर्ट्स पे रहना चाहता हूँ, होटल्स में ठहरना चाहता हूँ। अरे अरे। I'm always eager to travel. हाँ। मुझे लाउंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरा बेड बहुत अच्छा लगता है, मेरा केबिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। I just love traveling. मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे मैं इसीलिए बना हूँ। For some odd reason, I'm very comfortable when I'm flying. हाँ। I'm very because I get discontinued with everything जो यहाँ ज़मीन पे हो रही है। तो I'm a very sort of a secluded person, very boring. You cannot really spend time with me. I have nothing to say much. I read books. I am into documentaries and all. So I'm a very bad companion when it comes to travel. अच्छा। Yeah, very very bad. नहीं तो अब जैसे अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं ना, साहिर कितने साल के होंगे जब जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठे? I was 17 probably. अच्छा, उससे पहले बचपन में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फलाना कभी भी जहाज? तो ट्रेन में जाया करते थे हम लोग, रावलपिंडी ट्रेन में जाते थे। तो मैं बैठा हूँ, मुझे याद है मैं जापान जा रहा था, मुझे जॉब मिल गई थी एक स्प्रे पेंट कंपनी में। अच्छा। कराची में यूनिवर्सिटीज बंद थी, हंगामे, आपको पता है एक जमाना था जिसमें हंगामे बड़े होते थे, मार दिए जाते थे लोग, नो डोंट रिपीट दैट। तो लेकिन उस दौरान तो मैंने वो फ्लाइट ली थी। You were going to Japan? टोक्यो। टोक्यो टू वर्क। तो पहली मेरी फ्लाइट थी, लेकिन रास्ते कितनी लंबी होती है फ्लाइट में? कभी गई? मैं आपको बताता हूँ, रास्ते में पड़ा था, हमको थाईलैंड में रुकना था। अच्छा। एंड देन फ्रॉम थाईलैंड टू टोक्यो हमें जाना था। और ये आप अपने खर्चे पे जा रहे थे या वो जॉब मिली थी उन्होंने भेजा था? नहीं नहीं, अपने खर्चे पे। अपने टिकट अपने, तो बाद में रिइंबर्समेंट हो जाती है। हाँ, लेकिन अपने खर्चे पे जा रहा था। तो बिजनेस वीजा पे ना? नो, जस्ट वर्क वीजा। अच्छा, वर्क वीजा था। जस्ट बहुत सारी और बहुत सारे लोग उस वक्त जापान जाया करते थे कमाने के लिए। That's exactly what I went for. तो आपकी पहली नौकरी जो पाकिस्तान से बाहर की, वो आपने जापान में की? जापान में की। पाकिस्तान में तो ट्यूशंस पढ़ाता था मैं, लेकिन उसको हटा के फिर मैं जापान में मैंने जाके जॉब की थी। एक्साइटेड थे जाने के लिए? Very excited. जैसे ये तो रात भर जागती रही। Very excited about the plane. I was never excited about going to Japan, but very excited about the plane. अच्छा। But जब मैं उसमें बैठा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग थे, बराबर में आप एक साहब बैठे थे। तो जहाज़ ने टेक ऑफ किया है, उसके बाद थोड़े से ना वो कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें मंगाना शुरू की जिससे वो टिप्सी हो गए थोड़े से ना, तो अजीब बातें करने लगे ना मेरे साथ। तो ये ऐसा होता है क्या? अपने सेंसेस में नहीं रहे। एंड देन वी लैंडेड इन बैंकॉक। तो वहाँ पर हमारे 2 दिन का स्टे था। तो मेरे साथ जो थे 2 दिन का स्टे? 2 दिन का। इतना लंबा लेओवर? नहीं, लेओवर नहीं था। लेओवर नहीं था। वो जो हमें लेके जा रहे थे उन्होंने बोला था आपको यहाँ 2 दिन रुकना। मैंने कहा ओके। ज़्यादा सवाल नहीं किया। कोई कंपनी थी ना? नहीं, बिकॉज मैं तो छोटा सा। अच्छा, पहली दफा आपने पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्क देखा और वो चलो थाईलैंड ही सही, और उसके बाद जापान। उसके बाद तो वो एक कल्चरल शॉक था। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 90s। अभी जापान जो था, वो बैंकॉक जो था, वो ऐसा रोबस्ट नहीं था जैसे अब हुआ हुआ है। उस जमाने में पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर होगा कि नहीं? उस पाकिस्तान से भी बुरी हालत थी। पाकिस्तान से हाँ, they were organized and signs were there कि अब ये बन जाएंगे। अच्छा। तो जैसे हमारे यहाँ साइंस है ना, कभी नहीं बनेंगे, ऐसे उनके यहाँ साइंस थे कि वो बन जाएंगे। तो देना जब मैं जैसे जापान उतरा हूँ, टोक्यो उतरा हूँ, अरे भाई दुनिया ही नारिता एयरपोर्ट पे, तो इट वाज लाइक द होल थिंग वाज जस्ट एब्सोल्युटली डिफरेंट। मैं यार ये क्या, कैसी जगह, कितने अच्छे लोग हैं, यू नो, ऐसे करके झुक के मिल रहे हैं आपसे। एंड देन दे गेव मी द वीज़ा। मैं अंदर जब एंटर हुआ हूँ तो मैंने वहाँ पर उनकी एक सुपर हिकारी एक्सप्रेस जाती थी जो नारिता से वेनो जाती थी, ट्रेन थी वो, फास्ट ट्रेन। जब मैं उसमें बैठा तो दुनिया जैसे एकदम बदली। मैं प्लेन में इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना उस ट्रेन में, उसको शिंकानसेन कहते हैं। तो शिंकानसेन में जब मैं बैठा तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार ऐसी ट्रेन भी होती हैं क्या? ये तो फिल्मों में देखी थी हमने ट्रेन। तो इट वाज रियली नाइस। मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड देन फिर आदत हो गई। फिर उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक। तो पाँव में ऐसा चक्कर आया कि फिर तो इट जस्ट यू नो, आपका एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर। तो कितना अरसा रहे वहाँ जापान? जापान में मैं 1.25 साल 1.5 साल रहा। अच्छा। वापस पाकिस्तान आ गए? नहीं, आई अर्नड मनी, उसको सेव किया और उसके बाद फिर आई वेंट टू द यूएस। अच्छा, उस उन्हीं पैसों से जो आपने वहाँ से कमाए, उससे आपने कहा कि अब मैं
मुझे यूएस US जाना है पढ़ने के लिए। पढ़ने हाँ जी, तो मैं उसी लिए, और जब भी मुझे इवन समर्स जब आती थी यूएस के अंदर भी, तो मैं वर्क वीज़ा अप्लाई करता था और मैं जापान जाता था, और मैं वहाँ 3 महीने 4 महीने रह के, और हाँ, तो मैं ये मैंने किया। और उसका देखिए, हर आदमी की अपनी स्ट्रगल होती है, अपनी स्टोरी होती है। मेरे लिए जापान मेरा बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। वो मेरे लिए ऐसा है कि अच्छा, हमें नहीं पता था इस बारे में। इतने इंटरव्यूज आपके सुने हैं, इतने देखे, लेकिन ये जापान वाली कहानी पहली दफा मुझे पता चल रही है कि मेरी जिंदगी की पहली नौकरी, इंटरनेशनल जो नौकरी थी, वो जापान थी। और जापान गेव मी द चांस टू कंप्लीट। जापानीज सीखनी पड़ती है उधर, फिर काम आ करने। जाती है आपको? हाय, आपको जापानीज आती है? भूल गए होंगे अब। बहुत ज्यादा भूल गया हूँ, लेकिन कन्वर्स कर लेता हूँ, इतनी बोल मुश्किल लेता हूँ, लगती है। कन्वर्स कर लेता हूँ। Are you serious? तो फिर समझ तो पूरी जाते हैं। समझ जाता हूँ मैं, समझ जाता हूँ। समझना मुश्किल नहीं है, बोलना जैसे सिंधी। और लिखना तो और ही मुश्किल है, पता नहीं क्या, मैं तो अल्फाबेट्स भी नहीं समझ आते। उनके 3 डायलेक्ट्स होते हैं, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। अच्छा, वो 3 डायलेक्ट्स जो हैं, वो कांजी जो है वो सबसे मुख्तलिफ होती है, सबसे डिफरेंट होती है। आपको हज़ारों कांजीज अगर याद हो, देयर ड्राइंग्स, तो आप कन्वर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो कम्युनिकेशन आप कैसे करते थे? अंग्रेजी में करते थे शुरू? नहीं, तो ब्रोकन जापानीज, ब्रोकन अंग्रेजी भी तो कितने नहीं दिन आती लगे थी ना। आपको जापानी सीखने में? मुझे बस वो आ गई वैसे ही। सीखी नहीं, रहते कोई रहते। कोर्स वोर्स नहीं किया? नो। है, जब आप वहाँ रह रहे होते, अब आप रह रहे हैं, अच्छा, वो सभी जापानी बोलते थे, कोई भी उनमें से उर्दू या अंग्रेजी नहीं बोलता हमें था। तो इंग्लिश भी ज्यादा नहीं बोलते ना वहाँ मुझे पे। लगता है दुनिया की कोई और लैंग्वेज सीख ले, लेकिन ये जो चाइनीज और जापानीज है बहुत मुश्किल लगती है, मुझे पता नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जापान ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा लेसन दिया था। कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, तो जिस दिन सुबह में काम करने के, उन्होंने ऊपर फ्लैट दिया हुआ था, तो नीचे जब मैं उतरा काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा ये आपका ये सामने ना एक नाली सी है, एक बहुत बड़ी सी ना, इसको आपको क्लीन करना है। मैंने कहा जी क्लीन कर, मैंने कहा क्लीन, मैं क्लीन करूँगा? जी आप क्लीन करेंगे? तो मैं ब्रूम लेकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक आदमी बहुत सूटेड बूटेड, वेरी गुड लुकिंग गाय, टॉल हैंडसम कोरियन गाय, वेरी गुड लुकिंग, सफाई कर रहे हो सफाई कर रहा है। नाली की। तो आज तक मैं कौन है ये? कहते कंपनी का मालिक है। मैं कहा ऑल राइट देन, लेट्स स्टार्ट। That's how they work. तो वहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमारा खाना आप कुछ भी हो। आई थिंक आई लर्नड इक्वालिटी फ्रॉम जापान, दैट्स व्हाट आई लर्न। मुझे नहीं लगता मुझे पाकिस्तान में इक्वालिटी बताई गई थी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ तो हूटर्स होते हैं, मोटर बाइक्स होती हैं, वो होते हैं, मतलब वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जो आपका एमएनए है, वो बेचारा खड़ा हुआ स्टेशन पे पर्चे बांट रहा होता है, पैम्पलेट्स बांट रहा होता है, खुदा का वास्ता जाके हमें वोट कर देना। दैट्स व्हाट हैपेंस यार। उनकी तरक्की अभी भी जाल एयरलाइन का जो सीईओ है, अब अगर आप डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं बहुत बात कर, तो जाल एयरलाइन का जो सीईओ, उसने अपनी सैलरी कोविड के ज़माने में कम की थी, और सबसे कम की थी। He barely makes like $80,000. अच्छा, अब अगर हम वापस